नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री लक्ष्मीनारायण हाई स्कूल वड़ताल, कक्षा 10, विषय हिंदी, गद्य 16, पाठ का नाम चोरी। लेखक यशपाल जैन। भाग 1 में हमने देखा कि नौकर हमारे परिवार का अंग होता है। हमें उसके साथ आत्मीय व्यवहार करना चाहिए। हम जो खाते हैं वो नौकरों को भी मिलना चाहिए। आत्मीय और सौंदर्यपूर्ण वातावरण से घर में सुख और शांति और आनंद रहता है। इस भाग 1 में हम चोरी और मालती के घर में बिंदु नाम का एक नौकर था, उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त की थी कि घर में से बिंदु कुछ ले गया। एक हाथ में कूड़ा था और दूसरे हाथ में झाड़ू था। कूड़ा यानी कि कचरा। मालती के रोकने पर भी बिंदु रुका नहीं और मालती चिल्लाई। नंदन से कहा कि जल्दी आओ, बिंदु मुट्ठी में कुछ दबाए ले गया। तो भाग 1 में हमने देखा। भाग 2 में आगे की कहानी के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करें। तो नंदन कमरे से बाहर आए तो देखा कि बिंदु के हाथ में झाड़ू और दूसरा रीता है। रीता यानी कि खाली। मालती ने रोष से उसको धमकाया। रोष यानी कि क्रोध, गुस्से से। नंदन ने बाहर आए तो देखा कि एक हाथ में झाड़ू था, दूसरा हाथ तो खाली था। लेकिन मालती क्रोध से उसको धमकाया और कहा, बोल, हाथ में क्या ले गया था? तो क्यों रुका नहीं? बिंदु का चेहरा उदास हो गया। उदास यानी कि निराश हो गया, क्योंकि मालती इतना गुस्से में थी, उसके मन में इतना क्रोध था और बिंदु घबरा गया और वह निराश हो गया। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं लिया। मालती उसके मुख से सच्ची बात निकालने के लिए चिल्लाती है। चिल्लाना यानी कि जोर से चिल्लाती है। उसका मुहावरा तो है कि गला फाड़ कर। तो गला फाड़ना यानी जोर जोर से चिल्लाना। उसे धमकाती है। कुछ न बोलने से नंदन उसे प्यार से कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि मालती एकदम गुस्से में थी, उसे धमकाती थी, लेकिन सच जानने का यह तरीका नहीं था। इसलिए बिंदु के न बोलने से नंदन ने उसे प्यार से कहा, घबराओ नहीं, सच बताओ कि तो क्या ले गया था? बिंदु ने कहा कि सच कहता हूं बाबूजी, मेरे हाथ में झाड़ू थी और कूड़ा था। मेरे एक हाथ में झाड़ू था और दूसरे हाथ में कूड़ा यानी कि कचरा था। मालती फिर चिढ़कर बोलती है। मालती फिर से बहुत गुस्से में आती है। उसका मुहावरा होता है कि बहुत गुस्सा आना, यानी कि उसका मुहावरा आग बबूला हो जाना। आग बबूला हो जाना मुहावरा है और उसका अर्थ है कि बहुत गुस्सा करना। फिर से मालती बहुत चिढ़कर बोलती है, उसे पुलिस में दे दो। लातों के देवता बातों से नहीं मानते। क्योंकि मालती गुस्से में थी तो उसने बोल दिया कि उसे पुलिस में दे दो। लातों के देवता बातों से नहीं मानते, यह कहावत का अर्थ है जैसा व्यक्ति वैसा व्यवहार। और इसको बुरे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने में वे मानते नहीं थे। हमारे साथ ही कुछ नहीं बोलेगा, पुलिस में दे दो तो सब कुछ बोलने लगेगा। लातों के देवता बातों से नहीं मानते, इसका परीक्षा में 3 मार्क्स का आशय स्पष्ट करना भी पूछा जाता है।
तो मैं आपको थोड़ी उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कराना चाहती हूँ कि समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग प्रेम से कहने पर कोई काम करते हैं, तो कुछ लोग लाख समझाने पर भी वह काम नहीं करते, लेकिन मारने या डांटने से काम करते हैं। ऐसे लोग प्रेम की भाषा नहीं समझते कि जिस तरह बिंदु नहीं समझ पाता था, उसी तरह उसके साथ कड़ाई से काम लेना पड़ता है। मालती बिंदु के मुख से सच्ची बात निकालने के लिए चिल्लाती है, धमकाती है, गुस्सा होती है, तो वे कुछ न बोलने से नंदन ने उसे प्यार से कहा, घबराओ नहीं, सच बताओ कि तू क्या ले गया था। तो भी वह मानता नहीं था। इसीलिए मालती फिर चिढ़कर बोलती है कि उसे पुलिस में दे दो। लातों के देवता बातों से नहीं मानते। जब हम धमकाते हैं तो भी नहीं मानते, जब हमें प्यार से कहते हैं तो भी नहीं मानते। इसीलिए इस आशय स्पष्ट होता है कि लातों के देवता बातों से नहीं मानते। नंदन ने मालती को शांत करके कहा, असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। हमें उसके साथ असली बात जाननी है तो उसे शांति से पेश आना पड़ेगा। उसे जानने का यह तरीका नहीं है। फिर बिंदु को प्यार से समझाया और कहा, मैं तुमसे कुछ कहूंगा नहीं, तुम मुझे बताओ। तो मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, बताओ कि क्या ले गए थे। बिंदु ने लज्जित होकर इतना ही कहा, मैंने कुछ नहीं लिया था। बिंदु को शर्म आती थी, उसका मन शर्म से झुक गया, उसका सिर भी शर्म से झुक गया और इतना ही कहा, मैंने कुछ नहीं लिया था। नंदन ने कूड़ा जहां फेंका था वह जगह दिखाने को कहा। नंदन ने फिर बिंदु से कहा कि तूने जहां कूड़ा कचरा फेंका है वह जगह मुझे देखा। वहां जाकर बोला। तब जाकर वह बिंदु बोला कि थोड़ी सी मेवा नीचे पड़ी थी, मैं उठा लाया था। इतना बोला कि तू कूड़ा जहां कचरा फेंका था वह जगह बता। तब जाकर बिंदु बोला कि थोड़ी मेवा नीचे पड़ी थी तो मैं उठा लाया था। उसने वह जगह बताई। नंदन और मालती ने देखा कि उसकी बताई जगह पर थोड़ी सी काजू और किशमिश पड़ी थी। तब उसने बताया, जब नंदन ने बिंदु के साथ प्यार से व्यवहार किया तब जाकर वह माना। अब आगे की कहानी हम भाग 3 में देखेंगे।